हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस की परीक्षा होनी है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको सामान्य ज्ञान का अध्ययन कराऊंगा। तो आप यहाँ सामान्य ज्ञान का सेट 1 देख रहे हैं जो कि मैं कराने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं सामान्य ज्ञान का सेट 1 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी है। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 20 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 30 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 25 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 18 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है वह है थर्ड ऑप्शन यानी कि 25 वर्ष। थर्ड ऑप्शन इज राइट। यानी कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए तथा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके बाद राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और इसी प्रकार राज्य विधान परिषद यानी एमएलसी बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने क्रिएटिन, सेकंड ऑप्शन है कोलेजन और थर्ड ऑप्शन है मायोग्लोबिन एंड फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है फोर्थ यानी कि हीमोग्लोबिन। फोर्थ आंसर इज राइट। यानी हीमोग्लोबिन जो है यह लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन है पेरू, थर्ड ऑप्शन है चिली एंड फोर्थ ऑप्शन अर्जेंटीना। तो इसका जो सही जवाब है वह है थर्ड ऑप्शन यानी कि चिली। अब चिली के बारे में बात करते हैं। तो जो चिली की कैपिटल है वो आपकी सैंटियागो है और चिली की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है चिलियन पैसो। चिलियन पैसो यहाँ की मुद्रा है। चिली ने 2015 में अर्जेंटीना को हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो जो चौरी चौरा घटना हुई थी इसके लिए आपको पहला ऑप्शन 5 मई 1922 एंड सेकेंड ऑप्शन 13 मार्च 1922, थर्ड ऑप्शन 4 फरवरी 1922 और फोर्थ ऑप्शन 3 मार्च 1922। तो इसका जो सही आंसर है वह है 4 फरवरी 1922 यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट। उस समय के संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है। तो एनपीपी से क्या अभिप्राय है, इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट एंड सेकेंड ऑप्शन है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड थर्ड ऑप्शन है आपके लिए नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट। एनपीपी यानी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ये 2000 में आई थी। इसका उद्देश्य है 2045 तक जो पॉपुलेशन है उसको रोकथाम हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई थी। जो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा है इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने चंबा हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है नामची सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है मासिनराम हिमालय एंड फोर्थ ऑप्शन है चुरू राजस्थान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है मासिनराम मेघालय यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट। गिनीज बुक में
दर्ज है कि साल 1985 में मासेराम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा था उस समय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके लिए आपको ऑप्शन फर्स्ट है नमक कर के विरुद्ध में, सेकेंड ऑप्शन है अगस्त कथन के विरुद्ध में, थर्ड ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध में, एंड फोर्थ ऑप्शन विंस्टन चर्चिल का प्रक्रियावादी उपागम। तो इसका जो सही आंसर है वह है नमक कर के विरुद्ध में, यानी कि 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनकी बात की अवहेलना करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने रहा भूमध्य रेखा के दक्षिण में या मकर रेखा के दक्षिण में, थर्ड ऑप्शन भूमध्य रेखा के उत्तर में, एंड फोर्थ ऑप्शन कर्क रेखा के उत्तर में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट। भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित नगर है। यहाँ से दक्षिण में हिंद सागर, दक्षिण में यानी कि कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत हुई थी? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है लाहौर, सेकेंड ऑप्शन रंगून, एंड थर्ड ऑप्शन काबुल, एंड फोर्थ ऑप्शन बर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है? यह तब के बर्मा, यानी कि अभी वर्तमान में म्यांमार का ही नाम पहले बर्मा था, उसी का एक शहर है रंगून। उसी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु सन 1862 ईस्वी में हुई थी। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू के जाने माने शायर थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, सेकंड ऑप्शन है विपक्ष का नेता, एंड थर्ड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, एंड फोर्थ ऑप्शन भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वह है विपक्ष का नेता, यानी कि अपोजिशन लीडर। अब अपोजिशन लीडर की वही बन सकता है जिस दल के पास 10% से अधिक सीटें आई हों, तो विपक्ष का नेता बन जाता है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।